Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel Isaac Bilgi for GK. Now today we will discuss about the some historical concepts. तो हम अब हमारी इस वीडियो में जो पिछला छूटा हुआ जो क्रोनोलॉजी था उसको आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्रोनोलॉजी में 6th सेंचुरी BCE में जो हो रहे थे फॉरेन इन्वेजन, गौतम बुद्धा एंड महावीर न्यू रिलीजियंस एंड 16 महाजनपदास में कंप्लीट किए थे। तो 16 महाजनपदास के अंदर एक सबसे बड़ा डायनेस्टी बन के बाहर निकलते जिसका नाम है मगधा एम्पायर। तो मगधा डायनेस्टी को 3 फैमिली रूल करते, हरियंका, नागा, नंदा। तो इसी नंदा डायनेस्टी के सबसे फेमस बादशाह धननंद को हरा के एक नया एम्पायर बनाया जाता है। तो धननंद का जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था कौटिल्य। तो अनदर नेम ऑफ कौटिल्य इज चाणक्य, विष्णुगुप्ता, द्राविडाचार्य, वात्सायन। इसके अलग अलग नेम है, 5 नेम है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्ता, द्राविडाचार्य, वात्सायन, अलग अलग नाम से जान दो। जब कौटिल्य को धननंदा ने इंसल्ट किया तो कौटिल्य ने शपथ ली कि जब तक मैं योग्य राजा को सिंहासन पे नहीं बिठाऊंगा तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा, अपने बाल नहीं बांधूंगा। तो एक ब्राह्मण थे, तो वहां से शपथ लेके निकलते हैं। तो निकलने के बाद में रास्ते में जाते वक्त कुछ भैंस चराने वाले बच्चे भैंस छोड़कर अब खेल रहे थे। तो उनमें से एक फुर्तीला बच्चा था, उसी का नाम था चंद्रगुप्ता। तो उस चंद्रगुप्ता को ले जाके तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में तालीम देके एक राजा बना के वापस एक नया एम्पायर ठहरा करता है। इसीलिए बोलते हैं ना, टीचर, उस्ताद बादशाह नहीं बनता लेकिन बादशाह को बनाता है। तो ये उस्ताद की खासियत होती है। तो आप लोग भी उस्ताद बनने वाले हो तो अपने बच्चों को इसी तरह ट्रेन करें, ठीक है। चलो अब क्लास हम आगे बढ़ाएंगे। तो मौर्यन एम्पायर कब स्टार्ट होता है? तो मौर्यन एम्पायर फ्रॉम 324 BCE टू 180 BCE। तो नॉर्थ, ये अच्छी चीज समझ लो, एक से एक डेट कनेक्ट होती है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे हम थोड़ा हिंदुस्तान का मैप निकाल के इसकी कुछ आलोचना करेंगे, इसकी कुछ थिंकिंग करेंगे कि किस तरह से इंडिया को डिवाइड किया गया था, क्या खासियत थी, ठीक है। ये जो वाला नॉर्थ वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मौर्यन एम्पायर में आता था। किसके एम्पायर में? मौर्यन एम्पायर। तो उस टाइम में कर्नाटक में कौन सी डायनेस्टी? कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक के इलाके है, तो आंध्र प्रदेश, ये 3 स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट थी? तो कौन सा सल्तनत थी बोले तो शातवाहनास। तो शातवाहनास कब से कब रूल करते हैं? तो शातवाहनास 230 BCE से लेके 2020 CE तक, 220 CE, तो 220 CE सन ईस्वी तक रूल करते, मतलब 400 साल शातवाहनास रूल करते। लेकिन कुछ साल 180 तक मौर्यन एम्पायर के अंडर में काम करते हैं, उसके बाद में आजादी अनाउंस कर दे। दे अनाउंस द इंडिपेंडेंस आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद में अपने आप को आजाद बादशाह घोषित कर दे। अब यहाँ पे तो शातवाहना का सेट हुआ, तो अब साउथ पूरा तमिलनाडु के अंदर क्या चल रही थी खिचड़ी? तो तमिलनाडु के अंदर चल रहे थे संगमा लिटरेचर। कौन सा लिटरेचर? संगमा लिटरेचर। सर ये संगमा लिटरेचर कैसा, एक लिटरेचर कैसा रूल कर सकते हैं यहाँ पे? तो इस संगमा लिटरेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे छोटे डायनेस्टीज आते हैं। उनका नाम है चेरा डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी
एंड पांड्या डायनेस्टी। तो ये डायनेस्टी, छोटे छोटे डायनेस्टी तमिलनाडु को रूल करते रहते हैं। ये कब से कब तक आते हैं? 3 सेंचुरी BCE, 3rd सेंचुरी BCE, 3rd BCE नहीं, 3rd सेंचुरी BCE से लेके 3rd सेंचुरी CE, मतलब 600 साल तक ये एरा होता है संगमा लिटरेचर का। तो संगमा लिटरेचर में क्या होता है, बहुत सारे बुक्स लिखे जाते हैं। तमिल लिटरेचर, तमिल जो साहित्य है, तमिल जो अदब है, वो अदब ज़्यादा फैला जाता है, बहुत सारे बुक्स लिखे जाते हैं। ठीक है, अब संगमा लिटरेचर हुआ तो ये 2 डायनेस्टीज तो फिट हुए आगे 300 साल तक। तो यहां पे डायनेस्टीज चेंज होते जाते। तो मौर्यन डायनेस्टी का आखिरी बादशाह जो था बृहद्रथ था, उस बृहद्रथ के लास्ट उसके कमांडर ने उसको हरा के एक नई डायनेस्टी स्टार्ट करती जिसका नाम है शुंगा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? शुंगा डायनेस्टी। तो शुंगा डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले थे पुष्यमित्र शुंगा। कौन थे? पुष्यमित्र शुंगा। तो ये रूल करता, ये कब से कब तक रूल करता? 180 BCE, 180 BCE से लेके 73 BCE तक रूल करता नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट। तो उसके बाद में आता है कौन सा? नॉर्थ इंडिया पार्ट में। तो नॉर्थ इंडिया पार्ट में, साउथ इंडिया की तो जो पॉलिटिक्स है वो फिक्स है। तो अभी तक यहाँ पे कौन है? शातवाहनास एंड संगमा लिटरेचर चल रहा है। चेरा, चोड़ा एंड पांड्या डायनेस्टीज है। शुंगा डायनेस्टी के साथ आते कण्वा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? कण्वा डायनेस्टी। तो कण्वा डायनेस्टी कब से कब तक रूल करते? 73 BCE टू 28 BCE। याद रखो, यहां से थोड़ा चेंज होता। क्यों चेंज होता है? सेकेंड टाइम फॉरेन इन्वेजन्स होते। कौन से टाइम में? सेकेंड टाइम फॉरेन इन्वेजन होते। तो बाहर के लोग आके हमारे ऊपर हमला करते सेकेंड टाइम में। तो पहले टाइम कब हुए थे? 6th सेंचुरी BCE में। 16 महाजनपदा जब थे, हरियंका, नागा एंड नंदा डायनेस्टी जब थे, तब आते। कौन आते? साइरस आते, मैकडोनिया का, सॉरी साइरस अखेमेनी डायनेस्टी का किंग, पर्शियन किंग। तो साइरस के बाद में कौन आते? अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैकडोनियन ग्रीक किंग। मैकडोनिया का किंग कहा जाता है। ग्रीक के अंदर एक कंट्री है मैकडोनिया, वहां से अटैक कर दो। तो अब इस बार आने वाले कौन है? तो उनको चीजों को याद रखो, कौन से फॉरेनर्स हमारे पास आते, उन फॉरेनर्स का नाम भूलना नहीं है। तो फर्स्ट वन बैक्टेरियन ग्रीक्स। बैक्टेरियन ग्रीक्स कहा जाता, याद रखो। बैक्टेरियन ग्रीक्स को इंडो ग्रीक्स भी कहा जाता है। बैक्टेरियन ग्रीक को क्या बोलते हैं? हमें इंडो ग्रीक्स। दूसरे नंबर पे आते हैं पार्थियंस। कौन आते? पार्थियंस। तो पार्थियंस के बाद में आती शकाज। देखो कितने अटैक्स हो रहे हैं यहां पे, लेकिन शकाज बहुत देर तक हमारे पास रहते हैं। तो शकाज के बाद में आती शातवाहनास। 3 लोग, ठीक है, एक बैक्टेरियन ग्रीक्स, पार्थियंस, शकाज। ठीक है, यहां पे कुशानाज लिख लो। कुशानाज ऑल्सो फॉरेनर्स। कुशाना चाइना के रहने वाले हैं। शातवाहनास भी शकाज भी चाइना के रहने वाले हैं। तो बैक्टेरियन ग्रीक्स ये ग्रीक्स हैं, पार्थियंस ये पर्शियंस हैं, ये ईरानियंस हैं, ईरान से आने वाले लोग हैं। समझ में आया ये वाला मामला? इनकी डेट्स कुछ पक्का नहीं है, लेकिन शकाज की डेट पक्का है। तो वो कब? 28 BCE, 28 BCE से लेके 483 BCE। कब तक है? 483 BCE। 483 BCE कुछ बुक में दिया गया, लेकिन मेरे हिसाब से जब तुम्हें ऑथेंटिक जब इंफॉर्मेशन लेते तो समझ में आते कि 338 BCE, सॉरी 338 CE। देखो यहाँ पे BCE है और यहाँ पे CE है, सॉरी बाय मिस्टेक जब एक्सप्लेन करते जब हो जाते 338 BCE। मतलब शकाज मिनिमम 350 साल तक रूल करते, 350 साल तक रूल करते। लेकिन एक कोने में कैसा है यहाँ पे मैप में सेट करके दिखा दो। मैप में क्या सेट है? इधर शुंगा डायनेस्टी रूल कर रहे। अब कौन सी डायनेस्टी? कण्वा डायनेस्टी रूल करके छोड़ी। तो कण्वा डायनेस्टी रूल करके छोड़ी तो यहाँ पे और एक डायनेस्टी आती है वाकटकास बोल के। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वाकटका किंग्स रहते।
अभी उसमें थोड़ा पार्ट क्या है, शका डायनेस्टीज रहते, बाकी का कण्वा डायनेस्टी वो रद। ठीक है, अब इसके अंदर कौन आ रहे, यहां पे कौन आते, इधर बाजू आते, सॉरी कुशाणास। ठीक है, इधर कौन आते, कुशाणास आते। देखो कुशाणा इधर रूल कर रहे और वाकटकास और शकास दोनों अलग अलग रूल कर रहे हैं, एक छोटे छोटे डायनेस्टी में। देखो ये वाकटकास और शकास को हमें क्यों याद रखना, इन वाकटकास और शकास को खत्म करने वाला गुप्ता डायनेस्टी का बादशाह अगर कोई है उसका नाम है चंद्रगुप्ता सेकेंड। तो ये लोग वहां पे आएंगे इसीलिए इनका नाम ले रहा, मतलब इन्हों कुशाणा डायनेस्टी से भी रूल करते आ रहे थे, लेकिन कुशाणाओं ने इनको नहीं मारा, लेकिन इनको मारा किसने, गुप्ता डायनेस्टी ने। क्लियर, इन चीजों को अच्छी तरह से बारीकी से समझो, इसीलिए मैप भी लिखा लाया हूं। देखो मौर्यन डायनेस्टी के बाद में शुंगा आया, शुंगा के बाद में कण्वा आया, तो कण्वा के बाद में अलग अलग छोटे छोटे फॉरेन इन्वेजन 2 लोग आए, उसके बाद में छोटे छोटे घराने आए। लेकिन अब सबसे बड़ी डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी के बाद में सबसे बड़ी डायनेस्टी किसकी निकलते, वो है कुशाणास। तो कुशाणास कहां से आती, कुशाणास चाइना से आती, इन चीज को याद रखो। कुशाणास की जो ये है वो 15 सीई लिख लो। अब सीई का मामला चालू, कुशाणा के जमाने से सीई स्टार्ट होती है, अब पूरा टोटली जितना भी है वो सीई है। अभी तक जो था वो थोड़ा बीसी, थोड़ा सीई, थोड़ा बीसी, थोड़ा सीई में था, अब पूरा सीई में आ चुके हैं हम लोग। ठीक है, 15 सीई से लेके कब तक कुशाणा रहते हैं, तो 240 सीई तक क्या है, कुशाणा रहते हैं। 240 सीई समझ में आ रहा है। अब कुशाणास कहां पे है, तो ये नॉर्थ इंडिया वाला जो पार्ट है ये कुशाणा के अंडर में आ रहा है। उसके साथ यहां पे कौन है, कौन है, हम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है ना जी, कौन थे, शकास, वो भी फॉरेनर थे, वो भी कुछ चाइना के थे। और वाकटकास यहां पे इधर साइड में वाकटकास आ रहा है, एग्जैक्ट प्लेस नहीं है वो, कंफ्यूजन मत कर लो, जस्ट तुमको समझने के लिए बता रहा है। तो जब कुशाणा रूल कर रहे थे तो छोटे छोटे 2 डायनेस्टी हमारे पास थे, वाकटकास एंड शकास। ठीक है, उसी शकास को याद रखो, उसी शकास को चंद्रगुप्ता सेकेंड मारने की वजह से चंद्रगुप्ता को एक टाइटल भी आती है शकारी बोलकर। इसी शका डायनेस्टी के एक बादशाह को, नहपाण को, गौतमी पुत्र शातकर्णी जो शातवाहना की डायनेस्टी थी। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी शातवाहना डायनेस्टी है। शातवाहना डायनेस्टी ही किसको मारती, शातवाहना डायनेस्टी का फेमस किंग गौतमी पुत्र शातकर्णी किसे डिफीट करते, शका की डायनेस्टी के किंग को डिफीट करते, उसका नाम था नहपाण। ठीक है, उसके बारे में डिटेली फिर बात करेंगे, बहुत अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब यहां पे तो अभी भी संगमा लिटरेचर चल रहा है कुशाणा डायनेस्टी के टाइम में। अब नॉर्थ इंडिया में ये सब कंटिन्यू है, बहुत सारे ज्यादा देर तक रूल करती है दोनों साउथ इंडिया के अंदर। तो यहां पे कुशाणा डायनेस्टी भी बदल जाते, तो अब कौन आते, गुप्ता डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी आती है, तो गुप्ता एम्पायर, याद रखिए। गुप्ता एम्पायर कहां से, 240 सीई से लेके, गुप्ता एम्पायर 240 सीई से लेके, और पीयूसी की बुक में क्या दिया, 300 सीई बोल के दिया हुआ, 240 सीई और 300 सीई से लेके 550 सीई और 600 सीई। तो अंदाजन लगाया गया है, ये दोनों भी पीयूसी की बुक में 300 to 600 बोल के, कर्नाटका के पीयूसी की बुक्स में है। ये क्या है, यूजीसी नेट की एक बुक के अंदर मेंशन किया गया है 240 से लेके 550 बोलकर। ठीक है, गुप्ता एम्पायर इधर स्टार्ट हुआ। अब यहां पे ऊपर साइड में गुप्ता एम्पायर आते हैं, तो नीचे साइड में फिर एक डायनेस्टी बदल जाती कर्नाटक में, उसकी को कर्नाटक की पहली डायनेस्टी है। इट इज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ कर्नाटका, इट इज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ कन्नड़। कन्नड़ को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी अनाउंस करता, तो वो कौन सी डायनेस्टी, कदंबा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, कदंबा, याव डायनेस्टी, कदंबा डायनेस्टी। तो कदंबा कब से स्टार्ट होते, 325, कदंबा कब स्टार्ट होते, 325 सीई से लेके 540 सीई तक रूल करते हैं कदंबास। कहां पे, यहां ऊपर साइड, इस चीज को समझो। अब कदंबा डायनेस्टी आती तो ये कर्नाटक में 2 कर्नाटक होते हैं,
दो डिवाइडेशंस होते हैं, नॉर्थ कर्नाटक और महाराष्ट्र के चंद इलाके कदम्बास के अंदर आते हैं और साउथ कर्नाटक और तमिलनाडु के चंद इलाके के में आते हैं। यहां पे एक अलग से डायनेस्टी निकलती जिसका नाम है गंगा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? गंगा डायनेस्टी। तो गंगा डायनेस्टी कहां से कहां तक है? 350 सीई से लेके 1004 सीई तक है गंगा डायनेस्टी। अब यहां पे ऊपर दो गंगा डायनेस्टी, तो नीचे भी पलटते क्या सर? यस, नीचे भी पलटता है सिक्का। वो नीचे पलटने वाला सिक्का कौन सा है? पल्लवाज ऑफ कांची। कौन सी डायनेस्टी आती है? पल्लवाज ऑफ कांची डायनेस्टी आती है। तो वो कब से? 350 से लेके 895 तक रूल कर दो। 895 सी। देखो कंफ्यूजन मत कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब फिर नॉर्थ इंडिया की डायनेस्टी बदल जाती, क्योंकि ये डायनेस्टी, ये दोनों डायनेस्टी तो बदलने वाले नहीं, क्योंकि इन्हों 1000 साल तक है और इन्हों 895 तक है, और इन्हों भी बदलती। ये देखो, ये दोनों लोगों का बदलने का वक्त आया हो। कौन है? कुशाना के जगह में नॉर्थ इंडिया में आती वर्धनास। कौन से आते? वर्धना डायनेस्टी, जिसका फेमस बादशाह था हर्षवर्धन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हर्षवर्धन स्टार्ट होता है, हर्षवर्धन डायरेक्टली पावर को नहीं आता, तो उनके बाप दादा पहले रूल करते, बाद में हर्षवर्धन आते। तो 550 सीई से लेके 700 सीई तक क्या है? वर्धना डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में रूल कर देती है। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझो। तो बार बार भी ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझो। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इतना क्लियर करके आपको देने वाले बहुत कम मिलेंगे आपके अंदर, ठीक है। पूरा क्लियर इसलिए कर रहा हूं ताकि कौन से डायनेस्टी हमको रूल करे थे, कौन से डायनेस्टी हमारे पास थे, कौन सी डायनेस्टी के बादशाह कौन सी डायनेस्टी को मारा, वो बादशाह वही डायनेस्टी के लोगों को क्यों मारा, क्योंकि वो उसके साथ उसके समय में थे, उसके जमाने में थे, इसीलिए तो मारा होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो डायनेस्टी अलग जमाने में, ये डायनेस्टी अलग जमाने में, ख्वाब में थोड़ी आके मारते हैं उसको, ख्वाब में तो नहीं मारते, तो उसको कैसा मारते? जब हमारे साथ होता है, जब हमारे आसपास होता है, तभी उसको मारा जाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे वर्धना डायनेस्टी है, तो साउथ इंडिया में कुछ बदलाव होता है क्या? तो यहाँ पे भी बदलाव नहीं है, इधर भी बदलाव नहीं है। तो बदलाव होता है नॉर्थ कर्नाटक में, वो कदम्बा डायनेस्टी को रिप्लेस कर से कौन से आती है? चालुक्याज ऑफ बादामी। चालुक्याज ऑफ बादामी, याद रखो। चालुक्याज ऑफ बादामी कब से कब तक रूल करते हैं? 540 सीई से लेके 753 सीई तक काम कर दो। समझ में आया? क्लियर हुआ? कंफ्यूजन मत कर लीजिए, क्योंकि जितना टाइम बीतते जाता है, जितना टाइम आगे बढ़ रहा है, डायनेस्टीज फिर डिवाइडेशंस हो रहा है। इंडिया अलग अलग बादशाहों के अंडर में आता चला जा रहा है। जैसा ही मिडल टाइम में इंडिया आ जाता है, तो फिर बादशाहों डिवाइड स्टार्ट होते। क्यों बादशाह डिवाइड होते? क्योंकि काबिल कमांडर्स वहां पे पैदा होते हैं, इसीलिए ये काम होता है, ठीक है। अब देखेंगे बादामी चालुक्य के बाद में फिर इंडिया का नक्शा क्या होता है, ठीक है। आगे चलो, ओके। अब देखो क्या खिचड़ी पकड़े। वर्धना डायनेस्टी खत्म हुई, ठीक है। वर्धना डायनेस्टी जब खत्म होती, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहले क्या आते हैं? रजपूत डायनेस्टी स्टार्ट होते हैं। कौन से डायनेस्टीज है? रजपूत डायनेस्टीज। सर रजपूत डायनेस्टीज कौन कौन से हैं? बहुत सारी रजपूत डायनेस्टीज हैं। तो रजपूत डायनेस्टी कब से कब तक है, उनकी एग्जैक्ट डेट देखना, वो डिटेली देखेंगे। तो एक यहां पे बोल रहे हैं 6th सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी शतमान, ठीक है। 6th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक, मतलब दिल्ली सुल्तान के जमाने में भी रजपूत डायनेस्टी थे, मुगल डायनेस्टी के जमाने में भी रजपूत डायनेस्टी थे। तो नॉर्थ इंडिया बहुत ज्यादा बट जाता है। अब नॉर्थ इंडिया क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता। कैसा बढ़ जाता? तो कुछ जगह पे कौन सी डायनेस्टी होती, तो कुछ जगह के अलग डायनेस्टी है। अब एग्जांपल ले लो कश्मीर के अंदर एक डायनेस्टी आती, कारकोटा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? कारकोटा एम्पायर पुकारते हैं उसे। कौन सा एम्पायर? कारकोटा एम्पायर। ये नया सिलेबस है और न्यू इंसान है ये, तुम्हारे 9th की टेक्स्ट बुक में है, कर्नाटक की 9th की टेक्स्ट बुक में है कारकोटा डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। और फेमस किंग है इनका ललितादित्य मुकुटपीड़ा, ठीक है। ये डायनेस्टी है, ठीक है। कारकोटा डायनेस्टी के बाद में फिर कौन सी डायनेस्टी है सर? गुर्जर प्रतिहारा। कौन सा है? गुर्जरा प्रतिहारा। उसके बाद में गढ़वाला डायनेस्टी,
कौन सी डायनेस्टी? गढ़वाला डायनेस्टी। नेक्स्ट चांडेलास, बहुत आसान से समझो किस तरह से डिवाइड हो रहे इंडिया। राजपूत डायनेस्टी, देखो ये वाला जो पार्ट है यहां से पकड़ के ये वाला जो पार्ट है ये सब राजपूत डायनेस्टी के अंडर में आ रहे, पूरा भी राजपूत डायनेस्टी के अंडर में आ रहे, अलग अलग डायनेस्टीज हैं। उसके बाद में चौहान्स हैं, दिल्ली और अजमेर को अपना कैपिटल बनाते, कैपिटल बना के रूल करती हैं। चौहान, पृथ्वीराज चौहान थर्ड इज अ इंपॉर्टेंट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है। चौहान डायनेस्टी के बाद में सोलंकीज, सोलंकीज, देखो ये क्यों बता रहा हूं बहुत अच्छी तरह समझो प्लीज भाई, बहुत आसान सा काम। क्यों यहां पे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जहां पे राजपूत डायनेस्टी रूल करती इसी वक्त में कौन एंट्री मारती? मुस्लिम्स इंडिया को आते। पहले कौन आती? मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद में मोहम्मद घोरी, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनवी के बाद में मोहम्मद घोरी, उनके बाद में दिल्ली सुल्तान का रूल स्टार्ट होता है और ये अभी रहते हैं यहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद घोरी, गुलामी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, गुलामी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लूधी डायनेस्टी, इनके टाइम में नॉर्थ इंडिया में बार बार जंगे होते थे किनके साथ? राजपूत डायनेस्टीज के साथ। तो यही तो मेन कॉन्सेप्ट है, समझना हमें, ठीक है। सर इतना ही हुआ क्या? नॉर्थ इंडिया में इतने ही डायनेस्टी नहीं थे, ये तो वाला पार्ट शिफ्ट हुआ। अब साउथ के अंदर क्या क्या हाल है साहब? नॉर्थ इंडिया का अंदाजा पर चल गया। तो मैं बहुत सारे डायनेस्टीज का अभी नाम नहीं लिखा, 8 से 10 डायनेस्टीज आते, 8 से कारकोटा डायनेस्टी है, गुजरात गुर्जर प्रतिहारा, परमारा डायनेस्टी है। फिर एक लिख तू, लिखो परमारा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? परमारा डायनेस्टी है। चांडेला डायनेस्टी है, चौहान डायनेस्टी है, सोलंकी डायनेस्टी है, अहोम डायनेस्टी है। कौन सी डायनेस्टी? अहोम डायनेस्टी, अकबर के जमाने में आती अहोम डायनेस्टी। बहुत सारी डायनेस्टीज हैं राजपूत के। जब राजपूत एक तरफ रूल कर रहे हैं तो ईस्ट के अंदर 2-3 डायनेस्टीज आती। यहां पे ये वाले पार्ट में भी डायनेस्टीज हैं। कौन से? पालाज, पाला डायनेस्टी ऑफ बंगाल, बंगाल के पाला डायनेस्टी है। नेक्स्ट उड़ीसा के अंदर है गजपति डायनेस्टी है। कौन सी डायनेस्टी है? गजपति डायनेस्टी है। गजपति का नाम याद रख लो, इधर गजपति है। नेक्स्ट खारवेल डायनेस्टी है, उड़ीसा के अंदर खारवेल डायनेस्टी है। तो ये अलग अलग डायनेस्टीज इधर साइड में भी आ गई। सर व्हाट अबाउट दी साउथ इंडिया? साउथ इंडिया का क्या हाल है? तो ले लो भाई, तुमने कौन नहीं बोला, साउथ इंडिया का भी ले लो। तो साउथ इंडिया के अंदर कौन रहते हैं याद लिख लो, इधर है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कौन आते? अब बादामी चालुक्य थे अभी तक, तो बादामी चालुक्य को रिप्लेस करके कौन आते? राष्ट्रकूटाज। कौन से कूटाज आते हैं? राष्ट्रकूटाज। तो राष्ट्रकूटाज कब से कब तक रहते हैं याद रखो। राष्ट्रकूटा और, समझ में आ रहा है, राष्ट्रकूटा और राजपूत डायनेस्टी के बीच में जंग भी होती। राष्ट्रकूटा का किंग कौन रहते? राष्ट्रकूटा का कहां से कहां तक? 1753 से लेके 973 तक रूल करते। कौन है? राष्ट्रकूटाज। राष्ट्रकूटाज में कौन आती है? राष्ट्रकूटा के बाद में याद रखो यहां पे फिर 2 डायनेस्टीज हैं। एक साइड तो गंगा ऑलरेडी है, ठीक है, गंगा तो 1000 साल तक रूल कर रहे, गंगा ऑलरेडी एक जगह फिक्स है कर्नाटक में। और नॉर्थ इंडिया में डायनेस्टी चेंज हो रहे हैं। पहले राष्ट्रकूटा आते, राष्ट्रकूटा के बाद में चालुक्याज ऑफ कल्याणी, चालुक्याज ऑफ कल्याणी। तो कल्याणी के चालुक्य 973 से लेके कब तक रहते? 1189 तक रूल करते। कल्याणी चालुक्य बहुत अच्छी तरह से समझो, कल्याणी चालुक्य इधर साइड में है। तब ये 2 डायनेस्टी यहां पे रूल कर रहे हैं। तो नीचे तो गंगा ऑलरेडी है, अब गंगा है तो यहां पे क्या हाल है? वहां पे क्या हाल है? वहां पे ऑलरेडी पल्लवा डायनेस्टी है 895 तक। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो इसी जमाने में इतना सारा खेल इंडिया में चल रहा था तो कौन आते? मोहम्मद बिन कासिम आते। मोहम्मद बिन कासिम कब तक कब रूल करते हैं याद रख लो। तो मोहम्मद बिन कासिम या तो अरब्स कब से कब तक रूल करते? 1211 से लेके 862 तक रूल करते, 150 साल तक रूल करते। तो जब मोहम्मद बिन कासिम का काम कंप्लीट होता है तो मोहम्मद गजनी आते। तो गजनवी कब से कब तक रूल करते याद रख लो। तो गजनवी रूल करते
997 से लेके 1030 तक रूल करते। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं, दिमाग में घुस रहा है, तो ये चीजें याद रखो। अब ये गजनवी डायनेस्टी होने के बाद में कौन सी डायनेस्टी आती, तो हमारे पास आती कौन, घोरी। तो घोरी वो बादशाह है जिसने ख्वाब देखा था कि इस्लामिक डायनेस्टी कहां पे एस्टैब्लिश करें, इंडिया में इस्लामिक डायनेस्टी एस्टैब्लिश करें, और वो ख्वाब कंप्लीट भी होते कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक कंप्लीट करते हैं उसे, ठीक है। मोहम्मद गोरी कब से कब तक रहती है, मोहम्मद गोरी गोरी डायनेस्टी, हाँ मोहम्मद गोरी सिर्फ नहीं, मोहम्मद गोरी डायनेस्टी 1149 से लेके 1206 1206, ये था मिडवल इंडिया का कॉन्सेप्ट। अब और डीप चले मिडवल इंडिया में, फिर क्या कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। अभी देखो क्या है, अभी यहां पे दिल्ली सुल्तान स्टार्ट होता है। कौन से सुल्तान सर, दिल्ली सुल्तान। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी तरह समझो। इधर भी राजपूत डायनेस्टी है, इधर भी राजपूत डायनेस्टीज हैं, इधर भी राजपूत डायनेस्टीज हैं, और ये बीच वाला पार्ट यहाँ पे भी राजपूत डायनेस्टी रहते हैं। इन राजपूत डायनेस्टी को हरा के कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होते हैं, गुलामी डायनेस्टी। याद रखो, जब नॉर्थ गुलामी डायनेस्टी कब से कब तक रूल करती, 1206 टू 1290। गुलामी डायनेस्टी कब से कब तक रूल करते, 1206 टू 1290। इधर भी राजपूत किंग्स थे, इधर पालाज ऑफ बंगाल थे, बंगाल के पालाज थे, इधर गजपतीज थे। समझ में आ रहा है कुछ खिचड़ी। अब ठीक है, यहां पे गुलामी डायनेस्टी थी, तो साउथ इंडिया का क्या हाल था, ठीक है। साउथ इंडिया में किस तरह से डायनेस्टी बदलती, देखो यहां पे एक डायनेस्टी निकल के आ गई, ठीक है। ऑलरेडी चालुक्याज ऑफ कल्याणी थे यहाँ पे, तो चालुक्याज ऑफ कल्याणी और गंगा डायनेस्टी दोनों खत्म होती हैं, इस बार एक ही डायनेस्टी आ जाती। समझ में आ रहा, कौन सी, वो थी होयसला डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, होयसला डायनेस्टी। तो होयसला डायनेस्टी कब स्टार्ट होती, 984 से लेके 1346 तक होयसला डायनेस्टी रूल कर पूरे कर्नाटक को। समझ में आ रहा। अब यहां पे क्या हाल है तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु में कौन सी डायनेस्टी थी, चोला। कौन से चोला, 850 से लेके चोला कब तक रहती है वो समझो, 1279 तक रहती। मतलब गुलामी डायनेस्टी तक भी चोलाज यहां पे थे, इधर साइड में होयसला थे। सर और क्या था, तो यहां पे एक प्लेस आते देवगिरी। देवगिरी के अंदर कौन से किंग्स रहते हैं, देवगिरी यादवाज। कौन रहते हैं, यादवाज ऑफ देवगिरी। वारंगल तेलंगाना में कौन से रहते हैं, यहां पे तेलंगाना के किंग का नाम क्या है, वारंगल बोलती हूं वो प्लेस को मैं। वारंगल प्लेस में कौन रहती, काकतियाज, काकतिया डायनेस्टी, काकतियाज ऑफ वारंगल, काकतियाज ऑफ वारंगल। याद रखो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब ऊपर गुलामी डायनेस्टी है, गुलामी डायनेस्टी के बाद में कौन सी डायनेस्टी आती, खिलजी डायनेस्टी आती। तो खिलजी डायनेस्टी 1292 1320 तक रूल करती। जब यही खिलजी डायनेस्टी का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया के अंदर अपना कमांडर मलिक काफूर को भेजते, ही सेंट मलिक काफूर, मलिक काफूर हुए थे क्यों, साउथ इंडियन डायनेस्टीज को हराने के लिए। जब साउथ इंडिया में मलिक काफूर आते हैं, ये डायनेस्टी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, वारंगल के काकतियास खत्म, होयसलास खत्म, पांड्यास, तमिलनाडु के अंदर फिर पांड्यास आते, किसके बाद में, चोलास के बाद में। देखो डेट देखो यहां पे, ये गुलामी डायनेस्टी में था। जब खिलजी डायनेस्टी आती है, नीचे बाजू पांड्या डायनेस्टी रहती, मदुरई पांड्यास बोलती है, मैं क्या बोलते हैं, मदुरई इनका कैपिटल था। द पांड्यास ऑफ मदुरई ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाय द मलिक काफूर। तो मतलब साउथ इंडिया में कौन सी भी डायनेस्टी नहीं रहती, अब सब अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में आ गया सब। तो अलाउद्दीन खिलजी वैसा बादशाह था, काबिल बादशाह था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में कौन सी डायनेस्टी आती है, फिर क्या क्या होते, फिर क्या खिचड़ी पकती, जब तुगलक डायनेस्टी हमारे पास रूल करते। जब नॉर्थ इंडिया में, याद रख लो, इधर साइड में जब तुगलक डायनेस्टी है, इधर साइड में जब तुगलक डायनेस्टी है, तो क्या हम सब कॉन्सेप्ट होते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने तक कुछ भी काम नहीं होता। मोहम्मद बिन तुगलक के मरने तक कौन भी क्या है, डिवाइड नहीं होता, सब तुगलक डायनेस्टी के अंडर में रहता,
सब तुगलक डायनेस्टी के अंडर में होता। तुगलक डायनेस्टी क्या करते, सभी डायनेस्टीज को कंप्लीटली खत्म कर दे। यादवास ऑफ देवगिरी, मदुरई पांड्यास, काकतीयस ऑफ वारंगल, होयसलास ऑफ कर्नाटका, या तो द्वार समुद्र, उनका कैपिटल क्या था, द्वार समुद्र, जिसे मैं हड़ेबीडू के नाम से जानता हूं। तो ये डायनेस्टीज को पूरा खत्म करके पूरे हिंदुस्तान में दूसरे अदर डायनेस्टीज नहीं थे मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में। कुछ छोटे छोटे रहते लेकिन उन्होंने अंडर आ जाती है इनके। जब मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का इंतकाल होता है, जब ये खत्म होने के पोजीशन में आती, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी जब खत्म होने की पोजीशन में आती, तो यहां एक नया एम्पायर स्टार्ट होता है। ठीक है, कर्नाटक में 2 एम्पायर स्टार्ट होते हैं। कौन से 2 एम्पायर, कर्नाटक में 2 एम्पायर स्टार्ट होते हैं, याद रखो 2 एम्पायर। तमिलनाडु गया, तमिलनाडु भी इसके अंदर ही आया। पूरा साउथ इंडिया समझ लो 2 पार्ट में आता है। वो कौन से 2 पार्ट हैं, उनके नाम से बहुत अच्छी तरह से याद रखो इनके नेम्स। कौन से, विजयनगर, पहले बहमनी डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी, बहमनी एम्पायर। कौन सा एम्पायर, बहमनी एम्पायर। बहमनी एम्पायर कब से कब तक रहते, याद रखो, बहुत अच्छी तरह से याद रखो, बहमनी एम्पायर। कौन सा एम्पायर, बहमनी एम्पायर, 1347 to 1527। सर बहमनी एम्पायर 1527 के बाद में भी रहता ना सर, 1527 के बाद में भी रहते, लेकिन 1527 में बहमनी डायनेस्टी 5 घराने के डिवाइड होते। जब ऊपर मुगल डायनेस्टी की रूल रहते, आदिल शाहीज ऑफ बीजापुर, गोलकुंडा, कुतुब शाहीज ऑफ गोलकुंडा, निजाम शाहीज ऑफ अहमदनगर, बरीद शाहीज ऑफ बीदर, इमाद शाहीज ऑफ बेरार। 5 डायनेस्टी में डिवाइडेशंस होते। जब यहाँ पे 5 डायनेस्टी में डिवाइडेशंस होते हैं, नीचे बाजू आती है विजयनगर एम्पायर। कौन सा एम्पायर, विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर तो कब से कब तक रहती है, 1336 याद रख लो, तो 1646 तक रूल करती। विजयनगर एम्पायर को 4 डायनेस्टी रूल करती, 4 फैमिलीज रूल करती। पहला संगमा, सालुवा, तुलुवा, अरावीडू, अरावीडू, याद रखो। सर यहां पे क्यों नहीं लिखे बहमनी डायनेस्टी के, याद रख लो, बहमनी डायनेस्टी खत्म होके 4-5 घराने अलग होते हैं, लेकिन विजयनगर एम्पायर ऐसा नहीं, एक डायनेस्टी के बाद में एक डायनेस्टी, एक फैमिली के बाद में एक फैमिली वाले आती, पूरे जने विजयनगर एम्पायर को एक ही साथ रूल कर दो। समझ में आ रहा है, डोंट कंफ्यूज। इसका मतलब क्या हुआ, बहमनी डायनेस्टी और उसके फैमिलीज, विजयनगर एम्पायर, दोनों आपस में कभी कभी दोस्त हुआ करते थे, कभी कभी दुश्मन, कभी कभी फाइट करते थे, तो कभी कभी मिल जाते थे। ये नॉर्मल से कॉन्सेप्ट चलते रहता है इधर से। समझ में आ रहा है, इधर साइड तुगलक डायनेस्टी है, ठीक है। इसी तरह इधर साइड कौन गुजरती, सैयद। कौन सा यद, सैयद। तो सैयद डायनेस्टी कब से कब तक रूल करती, याद रखो, 1414 से लेके 1451। उसके बाद में आती लूधी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, लूधी। तो लूधी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526 तक रूल करती। सर व्हाट आफ्टर 1526, तो 1526 में एक बैटल होती जिसका नाम है पानीपत। तो इब्राहिम लोदी सेकेंड और बाबर के बीच में जो जंग होती, बाबर जीत जाते और बाबर मुगल एम्पायर स्टार्ट करते। जब नॉर्थ इंडिया में मुगल एम्पायर रहता है, तो साउथ इंडिया में बहमनी डायनेस्टी डिवाइड हुए रहते, और विजयनगर का किंग कृष्णदेवराय रहते। जब बाबर ऊपर बाजू रहते, तो नीचे विजयनगर का किंग कृष्णदेवराय रहते। कंफ्यूजन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ रहा है। तो विजयनगर एम्पायर आया। संगमा कब से कब तक रूल करते, 1336 से लेके 1486। संगमा, संगमा के बाद में सालुवा, सालुवा 1486 से लेके 1505। उसके बाद में तुलुवा, तुलुवा कैसा है, 1505 से लेके 1505 से 1570 और 65। 2 बुक्स पीयूसी की बुक में अलग दिए और 9th की बुक में अलग दिए, दोनों भी सही समझो, ठीक है। हमें एग्जैक्ट पॉइंट जाना है, और कल के दिन हम क्वेश्चन राइज कर सके गवर्नमेंट के साथ, वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। अराविडू डायनेस्टी है, तो अराविडू डायनेस्टी कहां से कहां खत्म होती, उसको भी देखो ना भाई। तो अराविडू डायनेस्टी कहां से खत्म होती, 1570 से लेके 1646। समझ में आया,
क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे बहमनी डायनेस्टी और नॉर्थ इंडिया में क्या खिचड़ी पकते, किस तरह से विजयनगर आदिल शाही को औरंगजेब के ज़माने में किस तरह से ख़त्म होता है। तो औरंगजेब के ज़माने में एक मराठा एम्पायर आता है जिसका नाम है शिवाजी। क्या क्या खिचड़ी पकती फिर देखेंगे। अब देखो बहुत सारा खिचड़ी पकना है यहाँ पे, बहुत होशियार से काम लेना, इस चीज़ को समझो। क्योंकि जब नॉर्थ इंडिया में मुगल एम्पायर रहते हैं तो मुगल एम्पायर का पहले कौन रहते, किंग बाबर। कौन? बाबर 1526 से लेके 1530 तक बाबर रहते। ठीक है, जब बाबर ऊपर साइड में है तो नीचे बहमनी डायनेस्टीज अलग अलग होते हैं। नीचे यहाँ पे देखो, इधर बाबर फुल रूल कर रहे हैं इधर साइड में, तो नीचे बहमनी डायनेस्टी फूट जाते। कौन कौन से? पहले अहमदनगर के निजाम शाही, उसके बाद में बीजापुर के आदिल शाही, नेक्स्ट बिरार के इमाद शाही, नेक्स्ट बीदर के बरीद शाही, उसके बाद में गोलकुंडा के कुतुब शाही। 5 घराने में डिवाइड होते हैं। इधर साइड से अभी भी कौन रूल कर रहे हैं? अभी भी विजयनगर एम्पायर रूल कर रहा। समझ में आ रहा है? तो इधर विजयनगर एम्पायर रूल करते रहते, इधर बहमनी डायनेस्टीज रहते, इधर मुगल एम्पायर रहते। तो उसी मुगल एम्पायर के बाद में कौन आती? सूर्य डायनेस्टी भी आती है अंदर। तो कब से कब तक देखो, पहले उसके बाबर के बाद में हुमायून। कौन आते? हुमायून 1540 से लेके 40 तक रूल करते, 1530 से 40 तक रूल करते। उसके बाद में सूरी डायनेस्टी, तो शेरशाह सूरी किसे हराते? हुमायून को हराते। तो सूरी डायनेस्टी कहां से कहां तक होती देख लो। तो सूरी डायनेस्टी 1540 से लेके 55 तक रूल करते। तो जब ये 1555 तक रूल करते, फिर हुमायून सूरी डायनेस्टी को हरा के 1555 से लेके 56 तक रूल करते। अगेन मुगल डायनेस्टी है। तो जब यहां पे आती, इसके बाद में आती जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो अकबर कब से कब तक रूल करते? याद रख लो, अकबर के ज़माने में कौन थे, समझ में आना चाहिए। तो अकबर के ज़माने में 1556 से लेके 1605। क्यों 1505 याद? अकबर का ज़माना याद है जब नॉर्थ इंडिया में अकबर रहते हैं। तो आदिल शाही का किंग कौन रहते बोलेगा तो इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। और विजयनगर एम्पायर में कौन स्टार्ट हुए थे? अरविडू डायनेस्टी स्टार्ट हुए रहा। कौन सी डायनेस्टी? अरविडू डायनेस्टी स्टार्ट हुए रहा। और इतना सारा चल रहे, तो यहां से कुछ लोग घुस के आते, अंदर आते, अंदर अकबर के जमाने में कौन आते? यूरोपियंस। कौन आते? यूरोपियंस। इनके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। तो मॉडर्न जमाने का देखो, याद रखो कौन किसके टाइम में आ रहा। यूरोपियंस में कौन कौन आते? पहले पोर्चुगीज, उसके बाद में डच के बाद में इंग्लिश के बाद में डीन्स और डैनिश पीपल के बाद में आते फ्रेंच। खत्म। क्लियर? ये सारी चीजें देखो, जब तक ये खिचड़ी नहीं समझ में आती तब तक कुछ नहीं समझ में आवा। जैसा ये यूरोपियंस आती, इन यूरोपियन में ब्रिटिश आता। ब्रिटिश के जमाने में कौन थे इधर साइड? मुगल्स थे इधर साइड। ब्रिटिश के जमाने में यहां पे मराठा डायनेस्टी स्टार्ट होती। सेम पॉइंट है, वो बाद में देखेंगे। क्लियर? अकबर के बाद में कौन आते हैं? सलीम जहांगीर। तो जहांगीर कब से कब तक रूल करते? देखो, जहांगीर 1605 to 1627। तो इब्राहिम आदिल शाह के जमाने में इन्हीं भी रहते। समझ में आ? नेक्स्ट शाहजहान, ये नाम बहुत फेमस है। क्या काम करते हैं? एक बहुत बड़ा घनंदारी काम करके जाता, बेकार कुछ भी नहीं काम करके जाता। इसे ही सबसे बड़ा किंग हम बना के बोल। ठीक है, शाहजहां तो 1627 से लेके 1658 तक रूल कर दो। तो ये 1560, ये इतना सारा मामला चल रहा है। तो अब आती औरंगजेब। तो औरंगजेब कब से कब तक रूल करते हैं? 1658 से लेके 1707। जब औरंगजेब का इंतकाल होते, याद रखो, जब औरंगजेब का इंतकाल होता है तो ब्रिटिशर्स को पेड़ा खिले जैसा होता। औरंगजेब तक ये लोग कुछ भी नहीं करते। औरंगजेब के मरने के बाद में अपनी डायनेस्टी फैलाने के लिए निकलता।
ठीक है। जब औरंगजेब के जमाने में यहाँ पे एक मराठा एम्पायर स्टार्ट होते जिनका नाम है शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज कब से कब तक रूल करते? 1627 में उनका जन्म होते और 1680 के अंदर उनका इंतकाल होता। शिवाजी खत्म, औरंगजेब का भी इंतकाल होते, शिवाजी भी गए। तो ये दोनों। अब मराठा एम्पायर क्या हुआ? पेशवा के अंडर में आया। आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी सम किंग्स आर रूल। उसके बाद में क्या होते? मराठा डायनेस्टी डिवाइडेशंस होते। कैसा? उन्होंने भी जैसा आदिलशाही डिवाइड हुए होते, जैसा बहमनी डायनेस्टी डिवाइड होती, शिवाजी की भी एम्पायर डिवाइड होते। पुणे के पेशवाज ऑफ पुणे, नागपुर के भोंसलेज ऑफ नागपुर, ग्वालियर के सिंधिया फैमिली ऑफ ग्वालियर, बड़ौदा के गायकवाड़, होड़कर, इंदौर के होड़कर। ये 5 डायनेस्टी बन के डिवाइड होते हैं और पेशवाज कंटिन्यू होते। पेशवाज कौन कौन है सर? पेशवा विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, इतना ही याद रखो, फर्स्ट सेकंड तो है नहीं उनका। नेक्स्ट माधवराव फर्स्ट, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधवराव सेकंड। तो माधवराव सेकंड के बाद में कौन आते? तो माधवराव सेकंड के बाद में आते हैं बाजीराव सेकंड आते। समझ में आ रहा? ये 8 पेशवा रूल करते थे। तो इन 8 पेशवाओं को कमजोर करने का काम ब्रिटिशर्स करता। तो इधर मराठा हुआ। अब औरंगजेब के इंतकाल के बाद में बंगाल के अंदर बंगाल के नवाब स्टार्ट होते। मुर्शिद कुली खान 1717 के अंदर, याद रख लो ये डेट, 1717 के अंदर मुर्शिद कुली खान बंगाल के अंदर एक नवाब डायनेस्टी ओपन करता। उसी के साथ 1724 के अंदर हैदराबाद में निजाम डायनेस्टी स्टार्ट होती। कमजोर कितने हो रहे हैं देखो। मुगल डायनेस्टी तो ऑलरेडी कमजोर है, पेशवाज ऑल्सो साइड लग रहे हैं। इधर साइड में कौन स्टार्ट हो रहे हैं? इधर से नवाब ऑफ बंगाल स्टार्ट हो रहे हैं। इधर साइड कौन स्टार्ट हो रहे हैं? इधर साइड हैदराबाद का निजाम है। ऑरकॉट भी उसी के अंदर आते, कर्नाटक भी उसी के अंदर आते, तंजाउर के किंग्स। तो मुगल डायनेस्टी के बाद में सब फूट जाते सब लोग। तो इसी का फायदा अंग्रेज उठाते। ठीक है, अंग्रेज किस तरह से इनका फायदा उठाते अगली वाली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको इंटरेस्ट आया होगा। आपके लिए इतनी तकलीफ लेके वीडियो कर रहे हैं तो हमको सपोर्ट करें, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।